वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो गिलगित बल्तिस्तान में 24 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गिनती का अमल इस वक्त जारी है और कुछ जगहों से नताइज आने का सिलसिला शुरू भी हो गया है, लेकिन पैमरा की हिदायत के मुताबिक ARY न्यूज 7 बजे के बाद ही जो नताइज है उनका बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान करेगा। सूरत हाल क्या रही, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान आपको दिन भर अपडेट भी करते रहे हैं। अभी अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, गिनती का अमल इस वक्त जारी है, ये कहिए अगर तो हम कैंपेन की बात करें तो किस किस्म की कैंपेन्स होती रही वहां पर, क्या सूरत हाल रही, इलेक्शन से पहले की सूरत हाल के बारे में अगर हम बात करें और आज पर्टिकुलरली आज के डे की बात करें तो किस तरह सम अप करेंगे आप? देखिए, इस वक्त तो खैर गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी के लिए जो काउंटडाउन है वो जारी है। ये वोटों की गिनती नहीं है, एक्चुअली हुक्मरानी का काउंटडाउन एक तरह से जारी है। बस चंद ही घंटों का इंतजार और फैसला आ जाएगा। जहां तक आपने बात की कि पहले क्या सूरत हाल रही और बाद में क्या सिचुएशन रही, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग पॉलिटिकली काफी चार्ज नजर आए हमें। हर जगह पे पार्टिसिपेशन रही, चाहे सड़कों के ऊपर हो, चाहे कन्वेंशन के हवाले से हो, चाहे ग्राउंड के ऊपर कोई जलसा करना हो, हर तरह से लोगों ने महदूद वसाइल के बावजूद भी भरपूर इंतखाबी कैंपेन चलाई है। इवन जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी बड़ा फैसिलिटेट किया अपने वोटर्स को कि जिन्होंने रैलीज निकालनी है उनके लिए मुफ्त पेट्रोल की सहूलत तक दी गई कि जनाब पूरे शहर में आप रैलियां निकालते फिरें। हमने खुद देखा पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई और फ्री में पेट्रोल बट रहा, इस तरह की सिचुएशन भी नजर आई। ओवरऑल एक अच्छी कैंपेन उम्मीदवारों की जानिब से की गई, जिसमें भरपूर ताउन रहा कारकुनान की जानिब से भी, जो जितने पोलिंग एजेंट्स बनाए गए उनकी जानिब से भी। और उसके बाद जो आज का पूरा दिन रहा, वोटिंग के दौरान हमने देखा कि जो उम्मीदवार थे वो जगह जगह के पोलिंग कैंप्स का दौरा करते रहे, आके पूछते रहे कि जनाब पोलिंग बेहतरीन तरीके से चल रही है। ऑब्वियसली एक दो जगहों से शिकायत आई, हमने जैसे पहले भी जिक्र किया था, चलास और दयामिर जैसा वो एक हसास इलाका है। जैसे आम इंतखाबात में, नेशनल इलेक्शन में बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही वहां पर उसे हसास करार दिया गया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो खदशात थे वहां पर कुछ बदनज़मी की शिकायत मौसूल हुई, हवाई फायरिंग की इतलात आई, खवातीन के कैंप्स में कुछ बदनज़मी की शिकायत आई। लेकिन ओवरऑल खवातीन की अगर बात की जाए, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया। 4-5 दिन तक की जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें खवातीन सड़कों के ऊपर भी नजर नहीं आ रही थी। यहाँ का शायद कल्चर ऐसा है या माहौल ऐसा है, बहुत महदूद तादाद में खवातीन घरों से बाहर निकलती हैं उस तरह से। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो सुबह 7 बजे ये अपने अपने पोलिंग कैंप्स पर मौजूद थी, वोट डाला और वापस रवाना हो गई। तो खवातीन ने अपना जो टर्न आउट है वो पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, बहुत बेहतर किया। इसी तरह मर्दों की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक जिस तरह से वोट के लिए जान मारी है, यहाँ पर इतनी सख्त गर्मी के बावजूद लोग निकलते रहे, पोलिंग स्टेशंस तक आते रहे। कुछ लोगों ने सफर किया वोट डालने के लिए अपने आबाई इलाकों की जानिब, उसके लिए भी उम्मीदवारों की जानिब से उन्हें मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ स्कर्दू, ये ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद है ना, लोग रोजगार के लिए जाते हैं, ईद का मौका है या इलेक्शंस का मौका है तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं इस्लामाबाद से अपने अपने आबाई हलकों में वोट डालने। बिल्कुल स्कर्दू भी वैसे ही है। तो आसपास के इलाकों से आए हुए लोग वापस जाना शुरू हुए और बड़ी तादाद में कोई हजारों के करीब लोग जो हैं वो मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए चले गए। लेकिन जो यहाँ पर थे उन्होंने भरपूर टर्नआउट दिखाया। मेरे पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि यहाँ पे कितना टर्नआउट रहा इस पोलिंग स्टेशन में, तो उन्होंने बताया 83.33%, जो कि एक्सेप्शनल है, इतना ज्यादा आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन लोगों ने भरपूर तरीके से जोश जज्बे का मुजाहरा करते हुए इस अमल में हिस्सा लिया है। पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम से लेकर पोलिंग डे तक भरपूर तरीके से हमें शाहराहों के ऊपर भी ये माहौल नजर आया। और आज जब हम बाजारों में निकल रहे थे तो हू का आलम था, बिल्कुल बाजार बंद थे, शटर डाउन, ऐसे लग रहा था जैसे हड़ताल किसी ने की हो। इसलिए क्योंकि सारे के सारे लोग अपना कारोबार बंद करके पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो चुके थे। अंदर बाहर रश वैसे ही बरकरार था। तो अब चूंकि वक्त खत्म हो चुका तो पोलिंग स्टेशन खाली हो चुके, डोर्स बंद किए गए हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में, या जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, एजेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, अपनी निगरानी में 1 से जायद मरतबा काउंटिंग की जा रही है। अभी उन्होंने काउंटिंग मुकम्मल की तो 6 वोटों का फर्क आ रहा था, उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी ताकि किसी को कोई एतराज ना रहे। ये भी तय किया जा रहा है कि रिजेक्ट होने वाला वोट कैसा होगा, एक्सेप्ट होने वाला कैसा होगा। वो जो स्टैंप है उसके 9 खाने हैं तो 5 खाने अगर एक साइड पे आ गए तो वो वोट एक्सेप्ट होगा। ये पहले से रूल बनाया गया ताकि कोई मसला ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो बहरहाल वोटिंग का अमल जारी है। कुछ हद तक नताइज हमें मालूम है, लेकिन चूंकि आपने पहले बता दिया कि पैमरा की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे, इसलिए अभी हम अनाउंस नहीं करते। जैसे ही वक्त होगा तो नाजरीन को सबसे पहले हम ARY न्यूज़ पे बताएंगे कि इंतखाबी नताइज क्या रहे। जी
ٹھیک ہے جی، عبد القادر ہم اسکردو سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور گلگت کا رخ کرتے ہیں. الفت مغل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. الفت، ظاہر اب سے کچھ دیر بعد اب ریزلٹس آنا چاہیں گے، لیکن دن بھر آپ نے یہاں پر کوریج کی. عوام کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ کس جماعت کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا تھا؟ گلگت کے عوام کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ جی بالکل، آج دن بھر ووٹرز جو ہے ان کا پولنگ اسٹیشنز پر رش رہا. جو شہر اور شہر کی آبادیاں تھیں وہ تقریباً ویران تھیں. جس پولنگ اسٹیشن پر بھی ہم گئے وہاں پر لوگوں کا رش دیکھا. ووٹرز کی بہت بڑی تعداد موجود تھی. ووٹرز کا اپنے امیدواروں سے کچھ مطالبات تھے، کچھ ان کی توقعات تھیں جس کو بیس بنا کر وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں. اور ان کا مطالبہ تھا کہ جو بھی ہمارے نمائندے منتخب ہو کر آئیں وہ یہاں پر ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر کریں، ہیلتھ سیکٹر کے لیے کام کریں، پینے کا صاف پانی دیں، انفراسٹرکچر دیں، اور بجلی، سب سے بڑی ڈیمانڈ بجلی کی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی. یہاں پر کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا زور تھا، کچھ جگہوں پر، کچھ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کا بڑا زور تھا. ملا جلا رجحان تھا اور ایک زبردست انوائرمنٹ تھا. ابھی جو نتائج ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تھوڑی سی پلس ہمیں بھی پتہ چلنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ہم وہ 7 بجے کے بعد کچھ چیزیں زیادہ کھل کر بیان کر سکیں گے. تو اس لیے ابھی نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت کارکنان بڑے پرجوش اور بےتاب ہیں. میں سن رہا ہوں کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر مختلف نعرے لگ رہے ہیں، آلو آلو جمیل آلو. تو جمیل جو ہے وہ گلگت 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. وتو وتو حفیظ الرحمان وتو، اس کا مطلب ہے کہ حفیظ الرحمان جیتے گا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں. یہاں پر دھیمی دھیمی تیر دھیمی، یعنی کہ تیر چھا جائے گا اور دھیمی دھیمی شیر چھا جائے گا. تو یہ سب کے نعرے ہیں اور بڑے دلچسپ نعرے وہ اپنی گلگتی زبان میں لگا رہے ہیں. لوگ پرجوش ہیں. لوگوں کو اس وقت صرف اور صرف انتظار ہے کہ وہ یہاں پر نتائج کب آتے ہیں اور کس امیدوار کو کہاں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. دن بھر جو آج پولنگ الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اس نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کو وزٹ کیا، صورتحال کا جائزہ لیا. خود جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے جسٹس ریٹائرڈ یار محمد، وہ مختلف پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے رہے. جو سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار ہیں، جو پولیس ہے، جن کی جتنی رسپانسبلٹی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. ہمیں گلگت سٹی سے الفت مغل اپڈیٹ کر رہے تھے اور اسکردو سے عبد القادر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ.